नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है, तमाम खबरों से कराते हैं अपडेट। आपको बता दें, बिहार की पहली और बड़ी, बिहार के हर गांव पंचायत में दिसंबर में नल जल योजना को की जाएगी पूर्ति। वार्ड सदस्य की इसमें खास होगी भूमिका। आपको बताते चले कि दिसंबर महीने में नल जल योजना को 100% कार्य पूरा करने के लिए बिहार सरकार सख्त है और इसमें प्रत्येक वार्ड सदस्य को खास जिम्मा दिया जाएगा और वार्ड सदस्य के माध्यम से बिहार के हर गांव पंचायत में नल जल योजना को सुदृढ़ किया जाएगा। हर घर तक शुद्ध जल पहुंचाने का कार्य भी किया जाएगा। वहीं दूसरी बड़ी खबर हम आपको बताते चले कि अब एक व्यक्ति एक ही सीट से चुनाव लड़ सकेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कानून मंत्री को भेजा है प्रस्ताव। आपको बताते चले कि अब एक सीट से एक व्यक्ति ही चुनाव लड़ सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कानून मंत्रालय को यह प्रस्ताव दे दिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने पत्र लिखकर एक व्यक्ति को एक समय में केवल एक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए सीमित करने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में अभी एक व्यक्ति दो अलग अलग सीटों या निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 33 में यह व्यवस्था दी गई थी कि व्यक्ति एक से अधिक जगह से चुनाव लड़ सकता है। इसी अधिनियम के सेक्शन 70 में कहा गया है कि वह एक बार में केवल एक ही सीट का प्रतिनिधित्व कर सकता है। ऐसे में साफ है कि एक से ज़्यादा जगहों से चुनाव लड़ने के बावजूद प्रत्याशी को जीत के बाद एक ही सीट से प्रतिनिधित्व करना स्वीकार होता है। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने सितंबर माह में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू से अपील की थी कि चंदे की सीमा तय की जाए। सूत्रों ने शनिवार को बताया कि चुनाव आयुक्त ने चुनावी चंदे से काले धन को साफ करने के लिए गुमनाम राजनीतिक चंदे को 20,000 रुपये से घटाकर 2,000 रुपये करने का प्रस्ताव किया है। इधर विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पॉलिटेक्निक कॉलेजों का एकेडमिक कैलेंडर हुआ है जारी। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ने पहली बार किया है जारी। आपको बताते चले कि बिहार के पॉलिटेक्निक कॉलेजों का एकेडमिक कैलेंडर 2022 जारी कर दिया गया है। पहली बार स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार ने इसे जारी किया है। अब तक पॉलिटेक्निक कॉलेजों के लिए इस परीक्षा का कैलेंडर ही जारी हुआ करता था। एकेडमिक कैलेंडर में विद्यार्थियों की कक्षाएं, परीक्षाएं और प्रयोगशाला गतिविधियों से लेकर विद्यार्थियों व शिक्षकों के साथ प्राचार्यों के विमर्श के दिन भी तय किए गए हैं। पहले, तीसरे और 5वें सेमेस्टर के लिए इसे जारी किया गया है। MPP की सूची अब 15 तक होगी अपलोड। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक के मूल्यांकन केंद्र पर MPP यानी मार्क्स पोस्टिंग पर्सनल की सूची ऑनलाइन करने की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 8 अक्टूबर तक ही थी। बोर्ड की माने तो कटिहार, जमुई, लखीसराय, भागलपुर, सुपौल, पश्चिमी चंपारण, समस्तीपुर को छोड़कर शेष जिले में MPP की सूची अपलोड नहीं है या आधा अधूरा ही अब तक देखा गया है। इधर मैट्रिक और इंटर परीक्षार्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। मैट्रिक और इंटर के परीक्षा फॉर्म 15 तक भरे जाएंगे। बिहार बोर्ड ने मैट्रिक और इंटरमीडिएट 2023 के ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म और शुल्क जमा करने की तिथि 15 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। इसकी जानकारी सभी स्कूलों को भी भेज दी गई है। पहले यह तिथि 8 अक्टूबर तक ही थी। बोर्ड ने उन छात्रों को रजिस्ट्रेशन कार्ड में त्रुटि सुधार का भी मौका दिया है जिसके रजिस्ट्रेशन कार्ड में किसी तरह की त्रुटि रह गई है। त्रुटि सुधार में नाम, जन्म तिथि आदि भी शामिल रखा गया है। एक बार फिर बिहार में साइबर ठगी का मामला उजागर हुआ है। लिंक क्लिक करते ही उड़ा डाले 70,000 रुपये। साइबर फ्रॉड ने पूर्वी चंपारण जिले के हरिसिद्धि थाना के लौकरिया निवासी राहुल कुमार बनवाल को अपना शिकार बना लिया। उनके मोबाइल पर लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से 2 बार में 70,000 रुपये निकासी कर ली। इस संबंध में पीड़ित ने बीते दिन काजी मोहम्मदपुर थाने में FIR भी दर्ज कराई है। पुलिस को दी गई जानकारी में बताया गया है कि अब वर्तमान में इमली रोड रेलवे कॉलोनी में रहते हैं। 6 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर दोपहर 1:07 पर एक लिंक आया जिसे क्लिक करने पर उनके क्रेडिट कार्ड से पहली बार में 15,000 व दूसरी बार में 55,000 रुपये की अवैध तरीके से खरीदारी कर ली गई। इस दौरान OTP भी नहीं बताया गया। थानेदार दिगंबर कुमार ने बताया कि FIR दर्ज कर छानबीन की जा रही है। तो लगे हाथ अब ये भी बता देते हैं कि साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई इसी सत्र से होगी शुरू।
यूजीसी की उच्च समिति ने मसौदा किया तैयार, दिशा निर्देश से दर्शाती पुस्तिका भी की गई है तैयार, साइबर जागरूकता दिवस मनाया भी गया। आपको बताते चले कि सभी विश्वविद्यालयों व कॉलेजों में इसी सत्र से साइबर सिक्योरिटी की पढ़ाई शुरू होगी। यह पढ़ाई अनिवार्य बनाई गई है। इस संबंध में यूजीसी की उच्च समिति ने मसौदा तैयार किया है। इसके अलावा उच्च शिक्षण संस्थानों में डिजिटल हाइजीन पर आधारित समान दिशा निर्देश दर्शाती पुस्तिका भी तैयार की गई है। इसमें लिखा है कि सूचना प्रौद्योगिकी में आई क्रांति और सुरक्षा से जुड़े मामलों की बढ़ती मांग को देखते हुए साइबर सुरक्षा की पढ़ाई जरूरी हो गई है। इधर हम आपको बता दें कि शिक्षण संस्थानों में हर महीने के पहले बुधवार को साइबर जागरूकता दिवस मनाया जाएगा। यूजीसी ने इस संबंध में सभी कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में साइबर जागरूकता दिवस मनाने उच्च शिक्षण संस्थानों को चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर तैनात करने तथा साइबर सुरक्षा जागरूकता पर रिपोर्ट भेजने का भी निर्देश दिया है। इधर बात कर लें तो चेयरमैन यूजीसी ने कहा है कि डिजिटल शिक्षा के दौर में छात्रों को साइबर ठगी के प्रति सावधान करना, तकनीकी ज्ञान देना और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ तैयार करना, इसमें साइबर सुरक्षा के लीगल, सामाजिक, आर्थिक पहलू से भी अवगत कराया जाएगा। फोन चलाने वाले के लिए एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, जरूरी आवश्यक चीज बता दें कि फोन की बैटरी ज्यादा गर्म होने लगे तो क्या करना चाहिए। स्मार्टफोन की बैटरी गर्म होने और विस्फोट होने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिलती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि स्मार्टफोन यूजर्स अपने फोन की बैटरी की सेहत को लेकर जागरूक हों। सबसे पहले सवाल है कि स्मार्टफोन की बैटरी फटती क्यों है। इससे कई बार कारण हो सकते हैं, जैसे खराब स्विच बोर्ड, शॉर्ट सर्किट आदि। लेकिन इसके अलावा एक कारण है कि फूली हुई बैटरी और खराब चार्जर। स्मार्टफोन की बैटरी अगर ज़्यादा गर्म होने लगे तो इसकी सेहत के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। सबसे पहले फ़ोन को रात भर चार्ज पर नहीं रखें, इससे भी फ़ोन की बैटरी की सेहत खराब होती है। अपने डिवाइस को चार्ज करते समय कॉल पर नहीं रहें, क्योंकि इससे फ़ोन का तापमान भी बढ़ जाता है। दूसरी बात आपको बताते चले कि चार्जर हमेशा कंपनी का ही इस्तेमाल करें। नकली एडेप्टर और वायर से हर हाल से बचना चाहिए। तीसरी बात हम आपको बता दें कि अगर आपका स्मार्टफोन हिंसिंग की आवाज़ करता है या स्क्रीन खराब हो जाती है या उससे कभी कभी जलती हुई प्लास्टिक की गंध आ रही है तो यह संकेत है कि फ़ोन में कुछ गड़बड़ है, इसकी जांच करा लें। वैसे इन दिनों एंड्रॉयड और iOS फोन मोबाइल के गर्म होने पर स्क्रीन पर चेतावनी मैसेज दिखाते हैं। इस तरह से के मैसेज पर विशेष ध्यान मोबाइल यूजर्स को रखना चाहिए। जो लोग सेकेंड हैंड फ़ोन खरीदते हैं उनको खास ध्यान रखना चाहिए कि बैटरी ठीक हो और सॉफ्टवेयर ठीक ढंग से काम कर रहा है कि नहीं। अपने फ़ोन को 80-85 तक चार्ज करें और साथ ही बैटरी चार्ज को 20% से कम करने से बचें और चार्ज को तेज़ी से खत्म होने से रोकने के लिए जब ज़रूरी ना हो तो ब्लूटूथ, वाईफाई, लोकेशन आदि बंद कर दें। वैसे स्मार्टफोन के नए संस्करण में डार्क मोड का उपयोग करके बैटरी की सेहत को ठीक रखा जा सकता है और विस्फोट होने से भी बचा जा सकता है। तो इन तमाम चीज़ों को हमारे व्यूअर्स भी हैं, ध्यान रखें और सुरक्षित रहें। इधर फेसबुक को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि फेसबुक के 10 लाख यूजर्स का डेटा हुआ लीक है। मेटा ने 10 लाख यूजर्स की जानकारी पासवर्ड के साथ लिंक होने की चेतावनी जारी कर दी है। कंपनी ने कहा है कि यूजर्स का ये डेटा थर्ड पार्टी एप्स के जरिए लीक हुआ है। उनसे अपने यूजर्स को तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चाहिए इजाजत। धन्यवाद। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।